हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। आइए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर है यमन में बड़ी राहत की खबर। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यमन में चल रहे लंबे संघर्ष के बीच एक अहम और सकारात्मक समझौता हुआ है। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकारी हाउती समूह दोनों के बीच एक कैदियों का अदला बदली पर सहमति बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र के यमन के एक दूत हन्नास और गॉर्डन ने बताया कि ये समझौता ओमान की राजधानी मस्कट में लगभग 2 हफ्तों से बातचीत चलने के बाद हुआ है। हाउती प्रतिनिधिमंडल के बाद अधिकारियों ने अब्दुल कादिर अल मोतद के अनुसार ये समझौते के तहत 1700 हाउती कैदियों के बदलने के और 1200 सरकारी कैदियों की रिहा की जाएगी। इसमें 7 सऊदी अरब नागरिक और 23 जोर्डनी नागरिक भी शामिल हैं। बताया गया कि सऊदी अरब नागरिकों में 2 वायुसेना के पायलट भी थे। सरकारी पक्ष में साफ कहा गया कि ये समझौता के तहत हजारों युद्धबंदी में रिहा होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने सकारात्मक पर सार्थक कदम उठाया है और कहा कि इसमें हजारों परिवार की पीड़ा कम होगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यमन में युद्ध भले 2022 के बाद काफ़ी हद तक रुका, लेकिन हाल के हफ्तों में दक्षिणी सकामतकालीन के परिषद के सैन्य गतिविधियों के कारण तनाव फिर से बढ़ रहा है। आज भी यमन में लगभग 2 करोड़ लोग मदद पर निर्भर हैं और लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। यानी समझौता की उम्मीद ज़रूर देता है, लेकिन शांति की राह लंबी है। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की ओर। सीरिया के ओलंपिक लड़ाई थमी। अब चलते हैं सीरिया की ओर। उत्तरी शहर में अलेप्पो में बड़ी खबर सामने आई है। सीरिया ने सरकारी सेना के कुर्द बल यानी शोरिया डॉक्यूमेंट के फोकस यानी एसडीएफ ने दोनों ने लड़ाई रोकने पर सहमति बताई है। हाल ही में हुई झड़पों में कम से कम 2 नागरिकों की मौत हुई और कई घायल भी हुए। सीरिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री हाकम फिडन की यात्रा के दौरान बढ़ते तनाव के बाद सेना ने एसडीएफ पर हमले रोकने का आदेश दिया है। तुर्की का आरोप है कि एसडीएफ ने सीरिया सेना से हमले होने के बाद तो किया, लेकिन उसे पूरा करने का एक टालमटोल कर दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसडीएफ के अमेरिका समर्थन प्राप्त है और उसमें मुख्य रूप से वाईपीजी लड़ाके शामिल हैं, जिन्हें तुर्की पीएके से जोड़े के आतंकवादी मानता है। हालांकि पीकेके ने मार्च में अपने कैद के एक अब्दुल्ला ओकाम की अपील के बाद हथियार छोड़ने की घोषणा की थी, जिसके बावजूद ओलंपिक के इलाके में अशरफिया शेख मकसूद को लेकर सीरिया ने सेना एसडीएफ के बीच तनाव बना हुआ है। विशेषज्ञों को मानना है कि अगर एसडीएफ को नई सीरिया की सेना के साथ ईमानदारी में शामिल नहीं किया गया तो देश में बड़ा युद्ध भड़क सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि सीरिया 14 साल पुराना युद्ध अब तक 3,50,000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। देश में आबादी के विस्तार कर चुका। तुर्की ने साफ चेतावनी दी है कि अगर लड़ाकों में एक अलग सैन्य इकाई के रूप में रखा गया तो ये बड़ा हस्तक्षेप कर सकता है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।